हे गाइस, आपके लिए आई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होंगी और इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेट अप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है डिप्लॉय। डिप्लॉय की स्पेलिंग है DEPLOY। डिप्लॉय मीन्स होता है तैनाती, फैलाना, खोलना, प्रसारित कर देना, खोल देना, फैलाना, प्रसारित करना, तैनात करना, अभिनियोजित करना। तैनाती यानी कि प्रेजेंट, जैसे कि जो है बॉर्डर पे सैनिक प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो है कि मतलब किसी भी सुरक्षा, मतलब देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पे रहते हैं, तो एक तरीके से तैनात होते हैं, तो उनके लिए अवेलेबल या हम प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं। और फैलना यानी कि किसी चीज़ का फैलाव, जैसे कि पानी या तेल डाल दिया जाता है ज़मीन पर तो बहुत जल्दी ही फैल जाता है, तो उसको कह सकते हैं। और खोलना यानी किसी भी चीज़ को ओपन करना, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और प्रसारित करना यानी किसी चीज़ को फैलाना चारों तरफ, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और खोल देना यानी ओपन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फैलाना यानी कि किसी चीज़ को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से फैला देना, ऐसे कुछ नहीं तो कपड़े को ले सकते हैं कि धूप में सूखने के लिए डालते हैं तो फैला देते हैं उसे। और प्रसारित करना तो वही हो गया। और तैनात करना यानी अवेलेबल करना, यानी कि वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर व्यवस्थित कर देना, या फिर ऑलरेडी वहाँ पर तैनात होना, उपस्थित होना, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अभिनियोजित करना यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे बने रहना। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं इस फिगर में, तो यहाँ ओपन की बात है, तो जैसे कि कोरोना टाइम के बाद जो है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मॉल ओपन हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग अब आने जाने लगे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है, या फिर यहाँ पर आदमी तैनात है, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर को देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है आयर। आयर की स्पेलिंग है IRE। आयर मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा, कोप, नाराजगी, रोब। क्रोध यानी जैसे हमको किसी चीज़ से परेशान होकर गुस्सा आ जाता है, इसके लिए हमें एंगर यूज़ कर सकते हैं, या गुस्सा जिसे कह सकते हैं, नाराज होते हैं जैसे डिस्टर्ब जिसे कह सकते हैं। या फिर किसी के ऊपर रोब यानी कि मेरा कुछ बस नहीं चलता, तो मन ही मन घुटते रहते हैं, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक जो है कार्टून है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसका फिगर आप देख सकते हैं, इसका फेस पूरा है जो कि आग से जलने लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा, यानी इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आग से जलने लगा है। कोई भी काम ना हुआ हो तो उसके लिए ये क्रोधित है, लेकिन इतना ज़्यादा इसे क्रोध आया है कि जिसकी वजह से इसे पूरा सर जलने लगा। तो आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है, तो आप देख के लर्न भी कर सकते हैं। और इसके लिए हम एंगर यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका सिनोनिम्स है और उसमें लिखा भी गया है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है हीड। हीड की स्पेलिंग है HEED। हीड मीन्स होता है सावधान, ध्यान, मन लगाना, देखभाल करना और ध्यान देना, परवाह, सावधानी, ख्याल करना और रखना, ख्याल रखना। उसके बाद है ध्यान लगाना, चौकसी करना, देखभाल करना। सावधान यानी हम किसी चीज़ से बिल्कुल अलर्ट होते हैं, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि कहीं पे है कोई कुछ कहने वाला हो, या फिर हम जैसे कि किसी की बात को गुस्सा है उससे, तो उसकी बातें थोड़ा सुनने के लिए हम सावधान हो जाते हैं कि वो सुनाए ना, या किसी तरीके से हम सावधान हो जाते हैं या बहुत अलर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि ठंडी आने वाली होती है तो हम लोग कपड़े की व्यवस्था करने लगते हैं, बिल्कुल सावधान हो जाते हैं कि ठंडी पड़ेगी तो तेज़ पड़ेगी कैसे भी, तो हम व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पर हम सावधान, तो वहाँ उसके लिए हम कॉशन यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ध्यान, यानी किसी चीज़ का ध्यान देना, जिसे कंसंट्रेट कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ का ध्यान, फोकस जिसे कह सकते हैं। और देखते हैं मन लगाना, यानी किसी चीज़ में मन लगाना, इंटरेस्टेड हो उसमें इतना ज़्यादा ध्यान लगाना, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखभाल, जिसके लिए हम केयर यूज़ करते हैं, यानी किसी की देखभाल करना है, किसी सामान की देखभाल करना, तो उसे सही तरीके से। और नेक्स्ट है ध्यान देना, यानी किसी तरफ फोकस करना, अपना अटेंशन उधर करना, अहेड करना, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं, अटेंशन या अहेड या फिर फोकस, यानी किसी तरफ ध्यान देना। और उसके बाद है फिर परवाह, यानी किसी चीज़ की केयर करना, जैसे कि हमको टेंशन होती है, फैमिली मेम्बर हैं घर में, तो कोई जो है किसी की तबीयत ख़राब है तो हम उसका केयर करते हैं, तो उसके लिए। और सावधानी, यानी किसी चीज़ से सावधान होना, से अलर्ट यूज़ कर सकते हैं।
और ख्याल रखना, यानी किसी का जो है केयर करना, किसी का ख्याल रखना। जैसे छोटे बच्चों का ही है तो जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको उनका ख्याल रखते हैं तो उसके लिए। और ध्यान लगाना, यानी कि किसी भी तरफ हम ध्यान लगाते हैं, जैसे कि कुछ नहीं तो सुबह मॉर्निंग टाइम में थोड़ा जो है मेडिटेशन करते हैं अपना ध्यान बढ़ाने के लिए, कहीं पर कंसंट्रेट करने के लिए माइंड को, उसलिए। और चौकसी करना, यानी चारों तरफ देखते रहना जो है बिल्कुल सावधानी से, उसके लिए। और देखभाल करना, यानी कि किसी की देखभाल रखना। तो आप देख सकते हैं कि टेकिंग हीड इसमें लिखा भी गया है। और इस फिगर में देख सकते हैं कि आदमी बिल्कुल अलर्ट है किसी चीज़ को, या चुपके से सुन रहा है उस चीज़ जो है अपने आने वाली प्रॉब्लम से जो है के सोल्यूशन के लिए, तो बिल्कुल अलर्ट है। तो उसके लिए आप कह सकते हैं सावधान के लिए हम कॉशन यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान के लिए हम कंसंट्रेट या फोकस यूज़ कर सकते हैं, और कि जो है देखभाल के लिए हम केयर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कई मीनिंग्स हैं, आप लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है सीन। सीन की स्पेलिंग है SHEEN। सीन मीन्स होता है ज्योति, रोशनी, उज्ज्वलता, उद्योग, चमक, नकली सिक्का, झलक। यानी कि ज्योति यानी किसी चीज़ का प्रकाश जो होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे दिए जल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक दिए हैं, बट देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये एक तरीके से लाइट भी जो है फैला रहे हैं चारों तरफ, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नेक्स्ट है रोशनी, यानी किसी चीज़ की लाइट जो है सब तरफ बिल्कुल उजाला हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उज्ज्वलता यानी कि बिल्कुल एकदम शानदार, एकदम चमकीला हो, सुंदर हो, एकदम रोशनी हो उसके लिए। उद्योग, चमक यानी किसी चीज़ की ब्राइटनेस जिसे कह सकते हैं उसके लिए। और नकली सिक्का, यानी कि जैसे नकली सिक्का होता है, जाली सिक्का होता है, तो उसके लिए भी हम सीन का ही यूज़ करते हैं। और झलक यानी एक झलक, किसी चीज़ की झलक, या थोड़ी सी किसी चीज़ की दिख जाती है, थोड़ा सा फेस दिख जाता है तो उसको हम झलक कह सकते हैं। इस तरीके से सीन के लिए हम लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्राइट भी यूज़ कर सकते हैं, और शाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कई सिनोनिम्स हैं तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी की स्पेलिंग है DEROGATORY। डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानजनक, अपमान करने वाला, मानहर, लज्जाजनक, अप्रतिष्ठाकारी, अनादर सूचक, अप्रतिष्ठाकर। यानी कि अपमानजनक यानी किसी चीज़ को जो है जो कि बहुत अपमाननीय हो, जो किसी का अपमान करने किसी ने कर दिया हो, या कोई बातें ऐसी कह दी हो जो कि अपमान जिससे अपमान हो पर्सन का, तो उसे अपमानजनक कहते हैं। और अपमान करने वाला यानी जो पर्सन अपमान करता है, दूसरे के जो है इज्जत नहीं करता है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और मानहर यानी मान यानी किसी की वैल्यू जो है हर लेना, यानी कि उसको वैल्यू ना देना, उसके लिए। और लज्जाजनक यानी बहुत सेमफुल बात हो जिसके लिए हम कह सकते हैं, यानी शर्मिंदगी बात हो तो उसके लिए। और दूसरी है अप्रतिष्ठाकारी, यानी जिसमें किसी का प्रतिष्ठा नहीं बनती है, उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, उसके लिए। और अनादर सूचक यानी कि जिसमें आदर ना मिले आदमी को, जो है वो जिससे फील हो कि हमको आदर नहीं मिल रहा, उसके लिए अनादर सूचक कह सकते हैं। और अप्रतिष्ठाकर यानी कि जिसकी जो है प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है। तो आप देख सकते हैं अपमानजनक यानी कि जब जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डॉग ही जो है आदमी बने हुए हैं, जो कि एक डॉग नर्स है वो डॉक्टर बना है, दूसरा नर्स बना है डॉग, और एक आदमी को ही डॉग बना दिया गया है। यहाँ पर आदमी का काम डॉग कर रहा है, डॉग का काम आदमी कर रहा है। तो एक तरीके से अपमानजनक ही बात है कि आदमी की इंसल्ट हो रही है, कि आदमी को ट्रीट कुत्ते जैसा करना पड़ रहा है, यानी एक लज्जाजनक भी बात है कि यहाँ पर। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, और इसके लिए हम सेम फुल यूज़ कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है प्रोविसो। प्रोविसो की स्पेलिंग है PROVISO। प्रोविसो मीन्स होता है बंधेज, शर्त, परंतु, नियम। बंधेज या फिर जो है शर्त, जिसे हम कंडीशन कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ में कोई रूल होता है जिसे हम फॉलो करना पड़ता है, या कोई शर्त होती है। तो आप देख सकते हैं नियम को रूल कह सकते हैं, शर्त को कंडीशन कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया प्रोविसो टीचर्स केयर, यानी टीचर्स की केयर में जो है, या टीचर जो केयर करता है उसमें कुछ प्रोविसो या कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमको टाइम से स्कूल पहुंचना होता है, टाइम से लंच का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है। तो एक तरीके से वहाँ पर ये कंडीशंस ही हैं
जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वो प्रोविसो जिसे कह सकते हैं या फिर रूल्स कह सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या है। ये मीनिंग है डिप्यूट्स। डिप्यूट्स की स्पेलिंग है DEPUTES। डिप्यूट्स मीन्स होता है नियुक्ति, अधिकार सौंपना, भार सौंपना, प्रतिनिधि नियुक्त करना, किसी विशेष कार्य के लिए भेजना। नियुक्ति यानी कि जैसे चूज करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, अपॉइंटमेंट होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है, गवर्नर्स का होता है, या प्राइम मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट होता है, या फिर जजेस का जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर अदर जजेस हैं तो उनका भी अपॉइंटमेंट होता है। तो एक तरीके से इसे नियुक्ति कहते हैं, जिसके लिए हम अपॉइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और अधिकार सौंपना यानी कि किसी को अधिकार देना, जैसे कि हम अपने यानी कि जो अफसर्स होते हैं वो अपने नीचे जो है कर्मचारी को और वो अपना अधिकार देते हैं, मतलब आपको करने के लिए वर्क देते हैं उसके लिए। और भार सौंपना यानी कोई भार देना, या फिर कुछ नहीं तो जैसे कि यहाँ पर होता है लेबर्स को हम अपना वर्क दे देते हैं कि आप कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो एक तरीके से उसके ऊपर भार ही सौंप देते हैं। और प्रतिनिधि नियुक्त करना या फिर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना, जैसे कि जो कोई भी चुनाव में पहले प्रतिनिधि आता है, वो जो है मतलब कि जैसे चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद एक प्रतिनिधि होता है हमारा, जिसे हम विधायक जिसे MLA या MP कहते हैं, तो हमारा प्रतिनिधि होता है जिसे जनता चूज करके भेजती है। तो एक तरीके से वो प्रतिनिधि हुआ और उसे हम नियुक्त करते हैं। और दूसरा है किसी विशेष कार्य के लिए भेजना, यानी किसी विशेष कार्य के लिए भेजना यानी हम किसी को भी, जैसे पापा को है तो कहते हैं मेरा काम करवा दीजिए, तो उनको किसी विशेष कार्य के लिए ही भेजते हैं कहीं पर, जो अपने कार्य के लिए, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यानी SP को जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से ऑर्डर की गई हैं कि आप कुछ करिए, तो जिसके लिए यहाँ पर लिखा गया भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी कि उनको तिब्बत की रक्षा करनी है, तो उसके लिए SP को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं जिन जो है जो कि इनको सौंपा जा रहा है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसे डिप्यूट्स कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है कंपेल्स। कंपेल्स की स्पेलिंग है COMPELS। कंपेल्स मीन्स होता है मजबूर, विवश, दबाव डालना, ढकेलना। मजबूर यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मजबूर हो, या कोई काम ऐसा हो जिसे बिना किए नहीं हो सकता, जैसे कि हाँ जो है बिना खाना खाए बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, एक तरीके से पानी के लिए हम मजबूर हैं। या फिर विवश करना, किसी चीज़ के लिए हम विवश होते हैं, या फिर ऐसे फैमिली मेम्बर हो, या फिर आप इस फिगर में देख सकते हैं छोटा बच्चा है जो रोने लगता है तो किसी की नहीं सुनता है, तो एक तरीके से फैमिली सब में जो है परेशान हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, उसे जब तक गोद में ना उठा ले, जब देखता है तो रोने लगता है, तो एक तरीके से आदमी विवश हो जाता है उसे लेने के लिए। या दबाव डालना, किसी के ऊपर भी कोई काम करने के लिए प्रेस करना या फिर उसे फोर्स करना, तो उसके लिए। ढकेलना यानी पुश करना, जिससे कह सकते हैं कि धक्का देना, जो है ऊपर से ढकेल देना कहीं से भी, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मजबूर या विवश करना, इसे हम प्रेस कह सकते हैं, और दबाव डालना प्रेस कह सकते हैं, ढकेलने के लिए हम पुश कह सकते हैं। तो जो है दबाव डालने के लिए हम प्रेशर कह सकते हैं, और विवश करना फोर्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग की स्पेलिंग है DISCONCERTING। डिसकंसर्टिंग मीन्स होता है चिंताजनक, नष्ट करना, बिगाड़ना, घबराना, उलट पुलट करना, नाकाम करना। चिंताजनक यानी बहुत चिंतनीय बात हो जिसपे चिंता की जा सकती है, तो उसके लिए हम टेंशन जिसे कह सकते हैं उसको हो। और नष्ट करना यानी र्यूंड कर देना, र्यून करना, इसे डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, यानी सब कुछ नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसके लिए। और बिगाड़ना यानी ख़राब हो जाता है, इसके लिए मिस्टेक जिसे कह सकते हैं। और घबराना इससे कि हम जैसे कहीं कोई भी ऐसी बात सुन लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा जी घबरा जाता है, परेशान हो जाते हैं, उसके लिए। और उलट पुलट करना यानी कि उल्टा पुल्टा पूरा सब कुछ कर देना, उसके लिए। नाकाम बनाना यानी कि किसी चीज़ में फेल हो जाना। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें जैसे पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहा OMG यानी कि ओ माई गॉड, यानी बहुत ज़्यादा चिंताजनक कोई भी बात है इसने सुन ली है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसे डिसकंसर्टिंग कह सकते हैं या फिर टेंशन कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग लास्ट है, ये है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट की स्पेलिंग है CONTEST। कॉन्टेस्ट मीन्स होता है प्रतियोगिता, संघर्ष करना, प्रतियोगिता, चुनाव लड़ना,
प्रतिवाद करना, प्रतिद्वंदिता करना, प्रतियोगिता करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, प्राप्त करने वाले का दावा करना। प्रतियोगिता जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, यानी किसी चीज़ का जो है कई लोगों में कंपेयर किया जाए, मैं कर लूँगा, तो उसमें जिसमें कई जो लोगों की होड़ होती है तो उसे कह सकते हैं। और संघर्ष जिसे हम स्ट्रगल कहते हैं, यानी संघर्ष करना किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए। और जो है उसके बाद प्रतियोगिता यानी कि वही है। और चुनाव लड़ना, यानी कि जैसे चुनाव इलेक्शन होता है, उसमें कुछ लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो कि वोट मांगते हैं और जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं, तो उसके लिए उसमें भी एक प्रतियोगिता ही होती है। और प्रतिवाद करना यानी किसी चीज़ का उत्तर देना, जैसे कह सकते हैं प्रतिद्वंदिता, यानी आमना सामना जो है, जो दो पार्टियां हो तो उसमें खड़ी हो जो कि लड़ने के लिए तैयार हो, तो उसे प्रतिद्वंदी कहते हैं, तो उसके लिए। और जो है प्रतियोगिता करना यानी किसी से कंपेयर करके अपने आप को आगे बढ़ाना, उसके लिए। और प्रतियोगिता में भाग लेना यानी कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए हम कह सकते हैं। और प्राप्त करने का दावा करना, यानी किसी चीज़ पे फुल विश्वास होना, पूरी कॉन्फिडेंस है कि मैं ही करूँगा, तो उसका एक चैलेंज करना होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस फिगर में जो है दो लोग इधर जो है रस्सी को खींच रहे हैं, दो लोग इधर, बीच में ट्रॉफी है, देखो किसकी तरफ जाती है। तो एक तरीके से कंपटीशन ही है, जिसे हम कॉन्टेस्ट कह सकते हैं कि देखो ये किसकी तरफ जाती है ट्रॉफी। तो इसलिए दो लोग इधर खींच रहे हैं, दो लोग इधर खींच रहे हैं, जिधर जाएगी वो लोग विनर होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।